भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। जहि चरणन से गंगा निकसी। जहि चरणन से गंगा निकसी। राम चरण में समाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई भजो मन। दस दरोही बचे न कोई। जौ बचे तो बावर होई। बावर किसे कहते हैं? आगे के प्रसंग में सुने थे। गिरही कारज नाना जंजाला। नारी है नरक के खानी, उससे निकले सुर नर मुनि ज्ञानी। यही सुने थे। नर किसे कहते हैं? नौ द्वार में जिनका मन फंसा हुआ है उसे कहते हैं नर। नर का काम क्या है? आपसी विवाद, कलह, उत्पात, कुराफात, विघ्न, कलेश में जीवन को व्यतीत करना। नौ द्वार में फंस करके उसे कहते हैं नर। सूर किसे कहते हैं? सूर जो सूरमा है, अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए परिजन तथा समाज तथा राष्ट्र के प्रति जिसको श्रद्धा स्नेह है उसे कहते हैं सूर। मुनि, मुनि महात्मा जो दसम द्वार में प्रवेश किए हुए हैं, जिसके द्वारा संसार में कल्याण होता है। एक एक शब्द का उनका बहुत बड़ा महत्व और मोल है। कितनों उलझन में पड़ा हुआ मानव है, उसको थोड़ा सा भी संपर्क होने से उनकी सारे संशय विषय का नाश होता है। ज्ञानी मानव, ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्यवधा मारे तीर, सतगुरु मारे शब्द से भीजे सकल शरीर। वह ज्ञान की मार मारते हैं, लाठी या भाला फरसा बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समय पर उसको प्रहार करता है ज्ञान का। ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। तो चीर, दुशासन और दुर्योधन के संबंध में द्रौपदी का जब चीर हरण करने लगे थे दुशासन, तो भगवान कृष्ण चीर को बढ़ाए। वस्त्र हरण दुशासन के द्वारा नहीं होने दिया। आखिर चीर हरण हो रहा था क्यों? द्रौपदी सिर्फ एक ही बात बोली थी कि अंधा का पुत्र अंधा। दुशासन को मन में बहुत बड़ा चोट पहुंच गया कि मेरा भाभी थी, वह हमको जितना कहना था कह देता, बर्दाश्त कर लेते, किंतु मेरा पिताजी को क्यों कहा अंधा का पुत्र अंधा? अंधा तो सारे जगत के ही व्यक्ति अंधा हैं। कोई तन का अंधा है, कोई मन का अंधा है, कोई धन का अंधा है। इसलिए गुरु महाराज कहे हैं, भव सागर अंधकूप परल जीव, सूझे न चेतन दाह, आगे माई सतगुरु खोज करहु सब मिलके। सकल कल्पना कष्ट निवारे, मिटे जन्म दुख धाह, आगे माई सतगुरु खोज करहु सब मिल कर। तो चीर
को बढ़ाए, इस बात को आज तक हम लोग समझ नहीं पाए, वह चीर सभी के जीवन में व्यक्त है। जो न व्यक्ति हैं न व्यक्त हैं, जो माइक विष्टहीन हैं, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्वान हैं, संत मत में परम अध्यात्म परम प्रभु कुल मालिक उसे मानते हैं। सर्वेश्वर जीवात्मा का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत रहित हैं और सृजित हैं। तो माया के कारण हम लोग अपने आप को समझने में असमर्थ होते हैं। पंडित जी जब वेद का उच्चारण करते हैं, क्या कहते हैं? ओम नमो स्वाहा। नमो का मतलब नौ द्वार में पराजीवन में अंबार कुरा कवारी का जो खान बना हुआ है उसे कहते हैं स्वाहा, का मतलब जल जाओ। इसी को आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्मा ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तर दीजिए, शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गही लीजिए, ऐसी युगति कायागर त्यागी भव भरम भेद सकल मल छीजे, भव खंडन आरती है निर्मल करी में ही अमृत रस पीजिए। इस शरीर के जीवन के अंदर में, शरीर में अमृत का रस है। हम उसको अमृत का रस पान करके नहीं, पान करके हम विष पान करते हैं। इसलिए करते हैं कि नौ द्वार में गाय तो है, दूध देने वाली गाय, हम थन में हाथ लगाएंगे तभी तो दूध प्राप्त होगा। हम मुंह में हाथ लगा करके मुंह को दुहेंगे तो क्या दूध निकलेगा? मुंह तो है चारा खाने के लिए, हरे पार्ट्स का मोल है। इसलिए मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान हो राम। फूल में हर इंसान में भगवान, कोई इंसान कोई बुरा नहीं है। बुराई आ जाता है तो बुरा है। तो 10 दरोही, दसम द्वार में परमात्मा का वास है। जब किसी को आघात पहुंचाते हैं तो परमात्मा को कष्ट देते हैं, ईश्वर को कष्ट देते हैं। हम लोग उन्हीं के संतान हैं। जब किसी को तकलीफ पीड़ा जब पहुंचाते हैं तो उससे हाय बद्दुआ निकलता है। 10 द्रोही बचे न कोई, जो बचे तो बावर होई। बावर किसे कहते हैं? बावर पागल को, आधा पागल है। कहिएगा कुछ, सुनेगा कुछ, करना है कुछ, करेगा कुछ। एक व्यक्ति जब बावर हो गया तो अपने गृह स्वामिनी पुत्र वधू को कहा कि सवेरा हो गया, सोई हुई हो, जगी तो आंगन घर में झाड़ू बहारू लगा लो। बोला आप हमको कुछ नहीं कह सकते हैं। ज्ञानी मानव का काम, ज्ञानी 10 आदमी महिलाओं का संगठन का झुंड को बुला करके लाया आंगन में, घर में। बोला पूछिए तो ये ऐसी बात क्यों बोली है? लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, बात विवाद को उत्पन्न नहीं किए, किंतु 10 आदमी को बुला करके लाया। 10 महिलाओं का जब जन समूह झुंड तैयार होकर के एकत्र जब हुए, तब एक ही जुबान से कहते हैं तो क्या आपको हम सोने के लिए दे तो अच्छा, अब तो धरती पांव तले घस गया, इसका जवाब कैसे देंगे? अब तो एक ही वार में संहार कर रहा है स्वाहा। बोला हाँ, तुम कोई मूर्ति नहीं हो कि तुमको पूजा करने के लिए हम यहाँ लाए हैं। तुम्हारा कार्य गृह कार्य संपन्न के लिए लाए हैं। और यह बात उभर करके जो सामने लाई हो, ये तो नकारात्मक सोच विचार का बात को व्यक्त करती हूँ। इससे कोई परवाह नहीं होने वाला है। साहसी व्यक्ति कितनों अप्रिय विचार सामने अगर आ जाता है तो उसका निवारण समाधान स्वयं स्वतः ही कर लेते हैं। कोई पंच का जरूरत नहीं पड़ता है। जहाँ 10 आदमी बैठाते हैं आप किसी को ऊपर,
तो 10 का 10 मत और 10 विचार हो जाता है। तो चीर, कोई स्त्री कोई पर पुरुष के साथ में, उसके साथ में रमन करने लगे, बैठना उठना हो, बातचीत हो, अपने परिजनों से उसका तिरस्कार करने लगे, इसी को चीर कहते हैं। इसी चीर को उतारने के लिए दुशासन हरण कर रहा था चीर को। चीर कोई वस्त्र का बात है, चीर को। आज इस चीर को बढ़ावा दिए कौन? किसके द्वारा चीर बढ़ाए गए? चीर भगवान कृष्ण बढ़ाए द्रौपदी का। तो चीर वस्त्र को अगर माना जाता है तो वस्त्र का मतलब है शरीर को ढकना, ओपन नहीं चलना। आज ओपन और सलवार सूट का प्रयोग जो किया जा रहा है, इसको क्या चीर कहता है? तो चीर को बढ़ावा दिए, चीर को हरण करने के लिए नहीं दिए। इसलिए शैतान और भगवान, कभी भगवान का काम है तो कभी शैतान का काम है। शैतान का भी काम वही है जो काम भगवान का है। जो इंसान बाहर हो जाता है मन से, 10 का द्रोही होता है, तो शैतान उस पर सवार होकर के उसको डेंगैया, पिटैया, कुचलैया एवं प्रकार से उसका मन का चीर को उतारने की कार्य करते हैं। इतना रसातल में पहुंचा देता है उसको, घमंड, अहंकार, छल, कपट को सभी को शैतान उसको नाश करने में सक्षम है, शैतान। और भगवान जब इधर उसका पस्त अस्त होता है तब भगवान की तरफ उसका मन ऊपर जाता है। एक घड़ा आंगन में पड़ा हुआ था, बारिश, घना घोर बारिश हुआ, 2 घड़ा, एक घड़ा का मुंह था ऊपर, वह भर गया। एक घड़ा का मुंह जो घर नीचे करवट पड़ा था वो नहीं भरा। घड़ा कहता भगवान भी 2 फैसला है, तुम भर गए, हम खाली हैं। तुम तो करवट थे परे हुए, तो कैसे भरोगे? ऊपर तो मुँह किए नहीं। तो हम लोग ऊपर का मतलब क्या होता है? करवट जो परा होता है वो देवी देवता, पूजा पाठ आदि इत्यादि में जो मन लगा है वो क्या भरेगा? जिसका मुंह ऊपर है परम पुरुष परमात्मा के तरफ, घर का गार्जियन, गृह स्वामी, सास ससुर, परिजन सभी ईश्वर भगवान के समान है। आप तो उसके तरफ मुंह किए नहीं, करबट होकर के आप भगवान को खोज रहे हैं, तो कहाँ से भगवान मिलेगा? कहाँ से चीर हमको, चीर क्यों नहीं उत्पन्न होगा? जब घड़ी घंट पूजा फूल जब चढ़ाया जाता है और घर के परिजनों को तकलीफ दिया जाता है, उस समय में भी चीर होता है, चीर। तो ये चीर का हरण कैसे होगा? चीर जब से जीवन का निर्माण हुआ है तब से हर प्रकार का चीर है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अभिमान, घमंड, छल कपट का भी वास और निवास है। जिस प्रकार घर बनाता है कोई गृह स्वामी, तो सर्वप्रथम घर में वास करने से पहले उसमें कीड़ा मकोड़ा पतंग सबका वास होता है, मकरा जाल लगा करके रखता है। घर के अंदर में कितनों सफाई करते रहते हैं और फिर भी वो मकरा का जाल हटता नहीं है। ठीक इसी प्रकार इस अंतर्हृदय भवन में आत्मा का प्रवेश होने से पहले से ही वह वास है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के द्वारा इसमें अप्रिय विचारधाराओं को निर्माण किया गया है। जिस प्रकार मदरसा में बताया जाता है कि अल्लाह एक है, अब मंदिर में बताया जाता है
ईश्वर अनेक है, अनेक है इनका कहना है, उसका कहना है एक है। इसी को कहते हैं परम तत्व, परम पुरातन, परम पुरातन देवी देवता, परम पुरातन। तो परम पुरातन सर्वप्रथम से विद्वान है, परम सनातन सत्य एक है। तो सत्य की खोज हम लोग आज तक करने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए घूंघट की पट खोल रहे तुम्हें पिए मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटु वचन मत बोल रहे तुम्हें पिए मिलेंगे। घट घट में वह साईं है, और हम लोग अज्ञान के अंधकार में परे होने के कारण अपने आप से अपरिचित हैं। कोई बुरा इंसान नहीं है। सभी जिस प्रकार धान है, हम उसको जब कुटा लेते हैं तो चावल कहते हैं, धान नहीं। इसमें अवगुण होने के कारण सुर नर मुनि ज्ञानी, नौ द्वार में परा होने से नरात्मक विचार है मन के अंदर में। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तो नहीं चाहिए। एक बार ऐसा अवसर मिला, पेमा धार बहुत बड़ा धार है, पानी बहुत रहता है उसमें। एक बार स्नान करने की अवसर मिला, कुछ दिन समय वहाँ रहे। एक दिन प्रार्थना किए ईश्वर मालिक से, हे मालिक जलधारा तो उचित है, किंतु सीमित मात्र से जलधारा इसमें बहे तो उत्तम होगा। शेष भूमि जो अतिक्रमण है जलधाराओं में, इसको मुक्त किया जाना चाहिए। शेष भूमि पर उपज होगा, जिसके कारण गरीबी जनजीवन का दुख और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अन्न गुरु है और संसार चेला है। तो अन्न का निर्माण होने से मानव का क्षुधा का भूख जब मिट जाएगा, उसका नकारात्मक सोच विचारधाराओं का अंत होगा। भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपना कंठी कंठी माला। कुछ साथ ही साथ इस क्षण घड़ी बेला में जितने रोग ग्रस्त प्राणी इस जल में प्रवेश किए होंगे, सभी का रोग ग्रसित से मुक्त हो, यही आह्वान और विनती प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही हुआ। ईश्वर सबका सुनता है, किंतु जो नाम है, हम नाम पकड़ के बुलाएंगे तभी तो जिसका नाम का व्यक्ति प्रकट होगा। हम नाम जानेंगे ही नहीं, हे हो कहेंगे तो जन समूह के व्यक्ति कौन आपके नज़दीक में आएगा। इसलिए नाम सुमर लो, को जाने कल का जगत में खबर नहीं पल का। सुकिरत कर लो, नाम सुमर लो, शुक्र करो कि आज का दिन का सवेरा भी सुनहरा अवसर देखने की अवसर प्राप्त हुआ है। अगर आत्मा निकल जाता है इस घंट प्राण, तो आज का दिन का सवेरा नहीं देख पाते। आज भाई बंधु बांधव से मुलाकात, दो बात करने के अवसर मिला, तो वह ईश्वर की असीम कृपा है। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो पाता नहीं, हैरान हो रहे हैं सागे जल दिखला पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में रह बिन कोई उसे पाता नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।